हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक नई कहानी के साथ। परेश के पिता काफ़ी बूढ़े हो गए थे और वो ज़्यादातर समय अब पलंग पर ही रहने लगे थे और डॉक्टर के हिसाब से उनका खाना भी बहुत नपा-तुला, बहुत बिना ऑयल, बिना उसका सब सादा खाना एकदम उन्हें दिया जाता था। तो मतलब पर उसे लगा कि अब सादा सादा खाना खाते खाते पिताजी भी बोर ही हो गए होंगे। तो उसे मन में उसे आया, कहीं उसने सुना कि जीते जी उनको अपना मनपसंद खाना वाना भी सब खिला दो, अभी खिला दो, बाद में क्या करोगे, बाद में क्या फ़ायदा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, उनको मूंग की दाल के पकौड़े, जलेबी आदि चीज़ें पसंद थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मूंग की दाल के पकौड़े बनाओ, मैं जलेबी लेकर आता हूँ। तो उसने मूंग की दाल की पकौड़ी बनाई और उसने जलेबी लेकर आया और उनको जब पकौड़ी दी तो वो मतलब वो खुशबू उनके नाक में आ गई। जब वो आया कि पकौड़े बन रहे हैं क्या, बोले हाँ, आज मूंग की दाल के पकौड़े, आज आपका सब आपकी पसंद का चीज़ें बनवाई हैं। तो उसने उन्हें पकौड़ियाँ खिलाईं और एक और दी, फिर ऐसे धीरे धीरे फिर थोड़ी सी जलेबी उन्होंने खिलाई। तो जब उनके पास आया तो वो बोले, उसके कंधे पर सिर रख लिया उन्होंने और प्यार से बोले, बस अब मेरा दाना पानी पूरा हुआ करके, और उसके कंधे पर उन्होंने सिर रख लिया। तो उसको भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैंने पिता की खाने पीने की इच्छा को पूरा किया। तो जब थोड़ी देर हो गई कंधे पर सिर रखे 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 रखे, तो उसने देखा तो उनमें कोई हलचल ही नहीं थी। तो वो समझ गया कि वो उनका शरीर भी साथ साथ पूरा हो गया। तो इससे यही है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं बड़े बूढ़ों के लिए, अगर कभी कभी उनके स्वाद बदलने के लिए उनकी पसंद की चीज़ें अगर हम उन्हें जीवित रहते हुए खिला दें तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलना चाहिए, पर कभी कभी उनका टेस्ट चेंज और उनके हिसाब से भी चीज़ें बदल दी जाएँ, कम ऑयल में वो चीज़ें बनाकर उन्हें खिला दी जाएँ, तो उनके मन भी तृप्त होता है। शरीर तो सुविधाओं के साथ भी तृप्त हो जाता है, कोई बात नहीं, पर मन की तृप्ति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि शरीर की। तो बस इसी छोटी सी कहानी के साथ अपने माता पिता की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें प्यार दें, प्यार बांटें। बाय।